ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए हैं, जैसे स्टैंडर्ड एप्लीकेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया है, वेब एप्लीकेशन के बारे में भी हमने डिस्कशन किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कशन किया है, एज वेल एज एंटरप्राइज एप्लीकेशन के बारे में भी डिस्कस किया है। ओके तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए। सो स्टूडेंट्स, नाउ we want to discuss about the microservices architecture. Right. Now we want to discuss about microservices architecture. But student, we have very more important point. Note, if you want to understand microservices architecture, we need to know about monolithic architecture. क्लियर? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको लगता है कि माइक्रो सर्विसेज के बारे में पढ़ना है या माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर को अंडरस्टैंड करना है, तो स्टूडेंट मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले आपको मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में पता होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोनोलिथिक के बारे में ही अगर पता ना हो तो शायद आपको माइक्रो सर्विसेज समझ में नहीं आएगा। इसीलिए गाइस, माइक्रो सर्विसेज के पहले अभी हमें डिस्कशन करना है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में। सो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए मोनोलिथिक आर्किटेक्चर? ओके, अभी हमें डिस्कशन करना है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के बारे में। सो बेसिकली ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है? Right, we can say monolithic architecture means right, all the services in application develop as separate module and end of application packed as a single unit, either war or a check. देखिए, मोनोलिथिक का मतलब क्या होता है? मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि जब भी हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो हमारे एप्लीकेशन के जितने भी सर्विसेज होते हैं, ये सारे के सारे सर्विसेज हम एज अलग अलग सर्विसेज को अलग अलग मॉड्यूल डिक्लेयर करते हैं, और जब हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है और प्रोडक्शन के लिए हम उसे लेके जाते हैं, सारे मॉडल को एक जगह पे पैक करते हैं वार फाइल के अंदर और जार फाइल के अंदर डिप्लॉय किया जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के जरिए समझाता हूं, राइट? जैसे एग्जांपल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो जैसे सपोज कंसीडर वी आर वर्किंग ऑन अ स्कूल ERP. ओके, सपोज कंसीडर वी आर वर्किंग ऑन स्कूल ERP. देखिए, और एक छोटी सी बात है, अगर कोई छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक अगर हो जाती है, आप थोड़ा कंसीडर करें। मैं रनिंग टाइप करता हूं, इसीलिए पॉसिबली है कि थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, तो प्लीज कंसीडर। सपोज कंसीडर वी आर वर्किंग ऑन अ स्कूल ERP and we have number of model, we have number of services, जिसे हम मॉड्यूल भी कहते हैं। यस और नो? मॉड्यूल in application like as exam module, okay, then payroll module, then we have admission module, we have a schedule module, etc. We have n number of module in this year. So consider guys, मान लो अभी मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी हूँ, एंड कंसिडर गाइस मेरे पास एक एप्लीकेशन आया है डेवलप करने के लिए। कोई स्कूल है, उसको एक ERP डिजाइन करनी है, तो उसने कहा कि हमें इस ERP के अंदर इतने फीचर चाहिए, जैसे कि हम स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम ले सके, जैसे कि जस्ट वेट, हम स्टूडेंट का ऑनलाइन एग्जाम ले सके, जैसे कि हमें पूरा एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन करना है, ऑटोमेट करना है, हमें शेड्यूलिंग वाला पार्ट जैसे कि टाइम टेबल होता है, क्लासरूम्स होते हैं, ये पूरा हमें ऑटोमेटिक करना है। उसके बाद में कंसिडर उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी कॉलेज या स्कूल के जितना भी स्टाफ है,
सबके पेमेंट हमें सिस्टम थ्रू ही करने हैं। तो इसीलिए मान लो कि अलग अलग 4 सर्विसेज ये स्कूल की ईआरपी हमसे चाहती है। ओके, तो जैसे ये 4 सर्विसेज हैं, तो इन 4 सर्विसेज को हम 4 मॉडल कहते हैं। लाइक एज ये मेरा एग्जाम मॉडल है, एग्जाम सर्विस का है। दिस इज माय एग्जाम मॉडल। कंसिडर, सपोज कंसिडर गाइस, वी हैव वन इज हियर payroll model. Okay, we have one is a payroll model is here. Again suppose consider guys, we have here scheduling का एक मॉडल है हमारे पास। ओके, कंसिडर गाइस, उसके बाद मान लो मेरे पास शेड्यूलिंग का एक मॉडल है और एक एडमिशन की प्रोसेस का एक मॉडल है। ऐसे 4 मॉडल। अब देखिए बेसिकली होता क्या है, जब हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में क्या होता है, हमें सारे मॉड्यूल अलग अलग डिजाइन करते हैं और मान लो कि ये सारा मेरा प्रोजेक्ट बन गया है, तो हम एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन डेवलपमेंट मुझे ये प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हुआ और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद इस प्रोजेक्ट को मुझे डिप्लॉय करना है। तो हम क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट का एक वार फाइल बनाते हैं और इस वार फाइल को सर्वर पे लेके जाते हैं। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा स्कूल erp.war एग्जाम्पल, तो मेरे इस वॉर के अंदर ये सारे के सारे, इस वॉर के अंदर हमारे सारे के सारे मॉड्यूल एक जगह पे ही है। मतलब भले ये डेवलप हुए हैं सेपरेट, बट जब हम इसे सर्वर के ऊपर लेके जा रहे हैं या जब हम इसे यूज करने जा रहे हैं, तो ये सारे मॉड्यूल को मैंने एज ए सिंगल यूनिट सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। तो ये जो आर्किटेक्चर होता है इसे कहते हैं स्टूडेंट्स मोनोलिथिक आर्किटेक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यस, दिस इज कॉल्ड एज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, राइट। बट अगर हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात अगर हम करते हैं, राइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव सम लिमिटेशन इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। देखिए जैसे आपको ये क्लियर हुआ कि मोनोलिथिक में क्या होता है, सारे जितने नंबर ऑफ हमारे मॉड्यूल्स हैं ये सारे के सारे मॉड्यूल्स हम एक ही यूनिट में ये करते हैं। अभी आप क्या कीजिए, इस डेफिनेशन को पढ़िए तो आपको अच्छे से समझेगा मैं क्या कह रहा था। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू के दौरान भी बहुत बार पूछा जा सकता है। इसीलिए देखिए अगर हम इस डेफिनेशन की बात अगर आप कर रहे हो गाइस, तो देखिए डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, व्हाट इज अ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ओके, मैं थोड़ा फॉन्ट बढ़ाता हूं। देखिए व्हाट इज द मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर मींस ऑल द सर्विसेज इन एप्लीकेशन डेवलप एज अ सेपरेट मॉड्यूल। मतलब ये मेरा एक मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल, मेरे पास 4 मॉड्यूल है, राइट। ऑल सर्विस इन एप्लीकेशन डेवलप एज अ सेपरेट मॉड्यूल एंड एंड ऑफ द एप्लीकेशन पैक्ड एज अ सिंगल वॉर और जार। और जब हमारा ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो ये सारे मॉड्यूल एक जगह पे पैक किए जाते हैं। और जावा में जब भी हम एप्लीकेशन पैकिंग करते हैं तो हमारे पास 2 फॉर्मेट है, या तो वॉर फाइल होती है या तो जार फाइल होती है। हम सारे मॉड्यूल को वॉर के अंदर इंटीग्रेट करते हैं और इन्हीं सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। ओके, सो इस तरीके का जो वर्क कल्चर है, इस तरीके का जो वर्किंग स्टाइल है, इस वर्किंग स्टाइल को मोनोलिथिक कहा जाता है। देखिए मोनोलिथिक, मोनो का मतलब शायद 1 होता है, मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मतलब है कि सारे मॉड्यूल एक जगह पे होना, उसे मोनोलिथिक कहते हैं, राइट। बट अगर आप मोनोलिथिक के साथ अगर आप जाते हैं, राइट, सो वी हैव सम लिमिटेशंस इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। वी हैव लिमिटेशंस इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ओके, सो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात अगर हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के हमें कुछ लिमिटेशंस मिलते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर के? देखिए सबसे पहला लिमिटेड स्केलेबिलिटी इश्यूज। एक दूसरा जो है मेंटेनेंस इश्यू। ओके, तीसरा जो है फ्लेक्सिबिलिटी इश्यू। राइट, फोर्थ वन इज डिप्लॉयमेंट इश्यूज। Okay, and we have, these are the some major limitations or issues or some problems in a monolithic architectures. So scalability की बात अगर आप करते हैं, okay, तो what is the meaning of a scalability? जैसे देखिए consider, right, consider guys, मान लो अभी थिंग, मान लो ये मैंने एक एप्लीकेशन, एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया है, school erp.war, ये मेरा प्रोजेक्ट है।
और इस एप्लीकेशन के अंदर मान लो मेरे 4 सर्विसेज है, 4 मॉड्यूल है। एंड कंसिडर गाइस दिस इज माय क्लाउड प्लेटफॉर्म। एग्जांपल लेते हैं, कंसिडर स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्लाउड प्लेटफॉर्म। थिंक, अगर हम इस क्लाउड की बात अगर हम करते हैं, यस सर, मान लो ये हमारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। सो इसमें क्या होता है, मान लो मैंने क्या किया, ये जो मेरा एप्लीकेशन है स्कूल ईआरपी, इसे हमने क्लाउड के अंदर डिप्लॉय कर दिया। राइट, अभी कंसिडर गाइस कि मुझे, राइट, कल जैसे मान लो कल हमारी डेट है 10/10, जैसे 10 अक्टूबर 2024, ये कल का डेट है। और मैं चाहता हूं कि कल मुझे स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं, जैसे जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में है, जैसे कि 5th क्लास स्टैंडर्ड है, 6 है, 7th है, 9, 10, ये जितने भी नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स है, मुझे सारे के सारे स्टैंडर्ड का एग्जाम लेना है। और मान लो कि मेरे पास मेरे स्कूल में 4000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, इज इट क्लियर, और मुझे एट अ टाइम 4000 लोगों का एग्जाम लेना है। सो व्हाट हैपन, जब मैं ये एप्लीकेशन क्लाउड पर डिप्लॉय कर रहा हूं, ओके, तो मुझे इस एप्लीकेशन को मुझे पता है कि 4000 लोग मेरे एग्जाम मॉड्यूल को यूज कर रहे हैं या कल करने वाले हैं। तो इस केस में हो सकता है कि मेरा एग्जाम वाला मॉड्यूल लोड ले, या हो सकता है कि मेरे बैंडविड्थ का प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे क्या करना है, इस एप्लीकेशन को क्लाउड के ऊपर अपस्केल करना है। इज इट क्लियर, स्केल अप करना है। ओके, तो मैं सिर्फ एग्जाम, अभी देखिए कल मेरे इस एग्जाम मॉडल के ऊपर ही 4000 लोग यूज करने वाले हैं, बाकी मेरे इन 3 मॉडल को तो कोई यूज नहीं कर रहा है। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एक ही मॉडल डिप्लॉय, इस एक ही मॉडल की सर्विसेज को किया जाएगा, बाकी मॉडल है वैसे रहने देंगे। बट यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपको अकेले एग्जाम मॉडल के ऊपर अगर आपका लोड आने वाला है, तो आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही अप करना पड़ता है। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या आता है, इस केस में ऐसा कहा जाता है, इस केस में आपके राइट कॉस्ट के इश्यूज आ सकते हैं। मतलब इन 3 मॉडल को अननेसेसरी हम अपस्केल कर रहे हैं, राइट, बैंडविड्थ इसका अननेसेसरी बढ़ा रहे हैं कि हमें उसकी जरूरत नहीं है, ये प्रॉब्लम है। इसे कहते हैं स्केलेबिलिटी इश्यूज। ओके, अभी मेंटेनेंस इश्यू की बात अगर आप करते हैं, ओके, मेंटेनेंस इश्यू का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप मोनोलिथिक में आते हैं, जैसे एग्जाम मॉड्यूल जो भी है इट इज कनेक्टेड विद शेड्यूल मॉड्यूल। क्यों, और शेड्यूल मॉड्यूल कैन कनेक्ट विद एडमिशन मॉड्यूल एंड एग्जाम मॉड्यूल आल्सो कनेक्टेड विद एडमिशन मॉड्यूल। ओके, जैसे मान लीजिए मैं चाहता हूं कि जैसे एक एग्जाम्पल है, कोई स्टूडेंट अगर एग्जाम देता है तो स्टूडेंट को एग्जाम का शेड्यूल जाना चाहिए। मतलब ये शेड्यूलिंग वाले लॉजिक यहाँ पे आते हैं। और वही स्टूडेंट एग्जाम दे जो हमारा स्टूडेंट है, मतलब वहां पे हमें उसका एडमिशन हुआ या नहीं कंफर्म करना पड़ेगा। मतलब इंटरनली अगर आप जाते हैं तो ये सारे मॉड्यूल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर मान लो अगर हम एडमिशन मॉड्यूल में कुछ चेंज करते हैं तो उसका इम्पैक्ट एग्जाम मॉड्यूल पे आता है। अगर हम एग्जाम मॉड्यूल के कोड में कुछ चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट शेड्यूल मॉड्यूल पे हो सकता है। मतलब मेंटेनेंस इश्यू का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो व्हाट हैपन गाइस कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के साथ कनेक्टेड है। तो वहां पे हमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर हम एक मॉड्यूल को अगर हम चेंज करते हैं तो उसका दूसरे मॉड्यूल के ऊपर भी आता है। तो हमें जब टेस्टिंग करनी होगी तो वी नीड टू, राइट, हमें टेस्ट करते समय जिस मॉडल के ऊपर हमने टेस्ट चेंज किया वो तो टेस्ट करना ही पड़ेगा, बट उसके कनेक्टेड और इंडिपेंडेंट मॉडल जो भी हैं उस या उसके रिलेवेंट मॉडल जो भी हैं वो भी हमें एक बार टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इशू मोनोलिथिक के अंदर आती है। उसके बाद गाइस वी हैव डिप्लॉयमेंट इश्यूज एंड वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, राइट। व्हाट इज द फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज, राइट, क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इशू का मतलब क्या है। जैसे देखिए फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब प्रॉब्लम यह आता है कि जैसे मान लो कि फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि जैसे अगर हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की बात अगर हम करते हैं, जैसे कंसिडर गाइस आज हमने ये जो स्कूल ईआरपी है, कंसिडर स्टूडेंट्स वी डिजाइन दिस स्कूल ईआरपी इन अ स्प्रिंग थिंक, ओके। और मान लो कि कल स्कूल का और कोई एक आधा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पे इन्हें एक एग्जाम्पल है, इन्हें विजिटर मैनेजमेंट का एक एप्लीकेशन बनाना, विजिटर मैनेजमेंट का एप्लीकेशन बनाना। तो व्हाट हैपन, अगर हमें लगता है कि इस एप्लीकेशन को टच नहीं करना है और ये एप्लीकेशन अलग से बनाना है और इस एप्लीकेशन के साथ कम्युनिकेट करें, तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर हम चाहते कि ये एप्लीकेशन
किसी अदर टेक्नोलॉजी में लाइक PHP के अंदर वगैरह बने और बाद में हम इसे यहाँ इंटीग्रेट करें, तो ये हो सकता है, ऐसा नहीं हम कर नहीं सकते, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बट ये इजीली इंटीग्रेशन करना बहुत अलग है। मतलब इस केस में आपने मोनोलिथिक के अंदर जैसे ये जो 4 मॉडल अगर आपने स्प्रिंग बूट में डिजाइन किया, तो 5वां मॉडल भी स्प्रिंग बूट में ही बनाई है, तो आपको ये इंटीग्रेशन के लिए आसान जा सकता है। मतलब टेक्नोलॉजी की फ्लेक्सिबिलिटी हमें नहीं मिलती है, जैसे जितने नंबर ऑफ आपके मॉड्यूल हैं, तो सारे के सारे मॉड्यूल एक ही टेक्नोलॉजी के अंदर अगर आप लेते हैं, तो आप बहुत अच्छे से फ्लेक्सिबल होते हैं काम करने के लिए। ओके, नहीं तो हमें बहुत डिफिकल्टीज आती है। और देखिए, वी हैव वन मेजर इशू इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, दैट इज द डिप्लॉयमेंट इशू। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अ डिप्लॉयमेंट इशू गाइस? जैसे देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते स्टूडेंट्स कि आज हमने चेंज एग्जाम मॉडल के अंदर किया है, और एग्जाम मॉडल के अंदर अगर हम चेंज करते हैं, राइट, और चेंज करने के बाद मुझे वापस से पाइपलाइन लगाना है और वापस से सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करना है, तो याद रखिए मुझे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट वापस से रिडिप्लॉय करना पड़ता है सर्वर के लिए। सो व्हाट हैपेंस, इट विल टेक मोर टाइम। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, तो इसमें प्रॉब्लम ये भी आ सकता है कि जब हम यहाँ पे रिडिप्लॉय करें, तो वहां पे हमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ ए डिप्लॉयमेंट इश्यूज हियर, राइट। सो गाइस, दीज आर द सम लिमिटेशंस ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर की कुछ लिमिटेशंस हैं, राइट और नॉट। जैसे मैं एक बार आपको नोट्स बना के ही देता हूं, जैसे राइट और नॉट, तो दीज आर द सम लिमिटेशंस इन मोनोलिथिक आर्किटेक्चर, और इन लिमिटेशन को कवर करने के लिए ही राइट जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को कहते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स। यस सर। सो if you want to cover these limitations, if you want to cover these limitations of a monolithic architecture, okay, monolithic architecture, okay, we have a new solution, right, called as a microservices architecture. Okay, so इस limitations को solve करने के लिए ही हमारे पास जो एक नया सोल्यूशन है स्टूडेंट्स, इस सोल्यूशन को ही कहा जाता है माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर। सो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज ए माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर? ओके, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।